शरीर की भाषा। क्या आप जानते हैं कि आपकी आंखें दृश्य गतिविधियां कर सकती हैं? सिर्फ आंखें ही नहीं, बल्कि आपके शरीर का हर अंग दृश्य गतिविधियां कर सकता है। यानी केवल शब्दों से नहीं, बल्कि शरीर से भी। लेकिन क्या आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज के विकास में कौन शामिल है? इस वीडियो का लक्ष्य आपको उसकी हाव भाव से समझने में मदद करना है, हमारी हाव भाव की भाषा को सही ढंग से व्यक्त करना है और स्थिति के अनुसार विचार को समझाना है। बॉडी लैंग्वेज जानने से किसी व्यक्ति को इंटरव्यू में अच्छा दिखने में मदद मिलेगी और बिजनेस करने वाले लोगों को इसके फायदे समझने में मदद मिलेगी। बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल हमारे विरोधियों की आंखों, नाक और भाषण को समझने और उनके इरादों को जानने के लिए किया जाता है। उसी तरह बॉडी लैंग्वेज जानने से हमें सभी क्षेत्रों में एक होने में मदद मिलती है। बॉडी लैंग्वेज जानने से हमें जीवन में अनंत लाभ मिलते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा जो छात्रों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं या जो लोग व्यावसायिक क्षेत्र में हैं। प्रेमी शब्दों के अलावा अपनी आंखों से दृश्य गतिविधियां करते हैं। ये एक विजुअल एक्टिविटी है जो दो शब्दों से मिलकर बनी है। कल्पना कीजिए कि आप बस या फायर ट्रक में यात्रा कर रहे हैं। मुड़ने की जगह नहीं है, सीधे फुल है। कई अन्य लोगों की तरह आप भी ऊपरी रस्सी को पकड़ रहे हैं। बदकिस्मत लोग उन नसीब वालों को तिरस्कार से देखते हैं जो आसन पर बैठे होते हैं। कहीं सीट मिल जाए तो आपका ध्यान आगे की सीट पर बैठे युवक की ओर खींच जाता है। वह पहले एक सीट हिलाता है और फिर खिड़की से थोड़ा आगे देखता है। वह पैंट के बालों से अपने बाल खींचता है और फर्श पर पड़े बालों को पीछे की ओर रखता है। फिर पिछली स्थिति में सीट पर बैठने के बाद वह सीट के बगल में रस्सी को पकड़ता है। ये सब देखते ही आप क्या करते हैं? आप जल्दी से उस युवक की सीट के पास पहुंचकर उसके बगल में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि वह अगले स्टॉप पर उतरेगा और फिर उस सीट पर बैठ जाएगा। आप कैसे समझ गए कि वह उतरने वाला था? सीट पर बैठो, जोश से बाहर देखो, अपने बाल खींचो, रस्सी पकड़ो। जो निर्देश शुरू हुआ उसके माध्यम से वह युवक आपको जाने बिना भी एक संदेश देता है, यहीं से मैं उतरने वाला हूं। लेकिन उसने आपसे एक शब्द भी नहीं कहा, तुम्हें पता भी नहीं है। फिर भी आप उस संदेश को लेते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। जब आप दूसरों के साथ अकेले हों तो उनके व्यवहार, बैठने, हकलाने और भावनाओं को ध्यान से देखें। वे हमें शब्दों से परे बहुत कुछ कहते हैं। हम हमेशा दूसरों के व्यवहारों को आलोचनात्मक मन से देखते हैं, चाहे हमें पता हो या न हो। इसके अलावा हम विशेष शारीरिक अवस्थाओं पर इस तरह से अपेक्षित शारीरिक गतिविधियों और भावनाओं को आधार बनाते हैं और हम लगातार लोगों की समग्र प्रकृति और व्यक्तिगत विशेषताओं का मूल्यांकन करते हैं। हम उपस्थिति में इच्छा के लिए शब्द या वाक्यांश का उपयोग करते हैं, लेकिन हम शब्दों की मदद नहीं जोड़ते हैं, लेकिन हम इच्छाओं को बनाते और प्राप्त करते हैं। जिस क्षण से हम किसी अन्य व्यक्ति को देखते हैं, हम शरीर की भाषा के माध्यम से इच्छा को महसूस करना या नहीं करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के व्यवहार को केवल आंखों की गति को व्यक्त करके व्यक्त करना इतना आसान नहीं है, हालांकि हम अक्सर ऐसा कर रहे हैं। हम उस व्यक्ति पर अपना गर्व व्यक्त करते हैं जो चेहरे पर हाथ रखकर बात करता है, चाहे वह जानबूझकर हो या नहीं। जो लोग एक दूसरे से बात करके बोर हो जाते हैं, उन्हें बोर माना जाता है। भाषा इच्छा का माध्यम है। भाषाओं को आमतौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, वामुजी और वर्मुजी। लेकिन वामुजी या वर्मुजी की मदद के बिना शारीरिक गतिविधियों और भावनाओं के माध्यम से इच्छा व्यक्त की जाती है। ध्वनि या कुछ विशेष शारीरिक अवस्थाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि पहनावे के माध्यम से भी इच्छा व्यक्त की जाती है। अमौखिक संचार या बिना कुछ कहे इच्छा करना अमौखिक संचार कहलाता है। इच्छा का अर्थ जो शब्दों से, शरीर की गति से या ध्वनि की विशिष्टता से व्यक्त होता है, वह अलग है। उदाहरण के लिए, जब कोई मरीज ऑपरेशन थिएटर के सामने इंतजार कर रहा होता है, जब एक मरीज से मजाक में पूछा जाता है कि क्या कोई रिंग की परिधि को कम करने से डरता है, तो मरीज की भावनाओं की कल्पना करें जो तेज आवाज में जवाब देता है कि वह है नहीं। उनके चेहरे के भाव और उनकी आवाज की आवाज हमें बताती है कि वह जो कहते हैं उसके विपरीत है। वह हमें जो गैर मौखिक संकेत देता है, वह शब्दावली में इच्छा से अलग है, हमें एक अलग अर्थ देता है। दूसरे तरीके से अगर हम इसके बारे में सोचें तो ये किसी व्यक्ति को परिभाषा या शब्दों से परे समझने का एक तरीका है।
भावनात्मक अंतर, ध्वनि और हावभाव के अलावा भाषण की गति, मध्यवर्ती श्वास, शब्दों और भाषण के बीच का विश्वास, यहाँ तक कि भाषण की शुरुआत, मौन भी विभिन्न स्थितियों में अर्थ रखता है। उदाहरण के लिए, जब उदासी, लज्जा, भय, अपराधबोध, घृणा शुरू होती है तो उन्हें मौन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार शब्दों की शब्दावली से परे गैर मौखिक इच्छा संकेतों को पैरालैंग्वेज कहा जाता है। क्या आप एक साक्षात्कार में भाग ले रहे हैं? लेकिन जब आप किसी इंटरव्यू में भाग लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ क्या कहना है और कैसे व्यवहार करना है। जैसे कर्मचारी साक्षात्कार में कहता है, वह कैसे कहता है, ये महत्वपूर्ण है। तो पहली छाप बनाने में बॉडी लैंग्वेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कर्मचारियों का साक्षात्कार न केवल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए है, बल्कि उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करने और ये पता लगाने के लिए भी है कि वे वर्तमान व्यवसाय के साथ कितने अनुकूल हैं। इसलिए आधुनिक अभिव्यक्तियों में व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता शरीर की भाषा नहीं है। बॉडी लैंग्वेज का ज्ञान व्यक्तित्व को बदल देता है। हमने व्यवसाय से संबंधित भावों में हाव भाव के महत्व को समझा है। हम भाषण चिकित्सक की योग्यता और परिचय के बारे में सब कुछ शब्दों के माध्यम से समझा सकते हैं। इसी तरह साक्षात्कार बोर्ड के प्रश्नों का उत्तर देने और विषय पर हमारे ज्ञान को प्रकट करने के लिए शब्द पर्याप्त हैं। लेकिन हम शब्दों के साथ या बिना हावभाव के माध्यम से अपने बारे में बहुत सारी जानकारी के संपर्क में हैं। एक बोर्ड जो केवल साक्षात्कार किए जा रहे व्यक्ति की हावभाव की भाषा के अनुकूल है, बहुत सी बातें मान सकता है। शरीर की भाषा का नियंत्रण चेतन मन की तुलना में अवचेतन मन का अधिक होता है। हालांकि हमारी खुद की बॉडी लैंग्वेज के बारे में सचेत रूप से जागरूकता पैदा करने और अन्य लोगों की बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण करने की हमारी क्षमता एक सफलता है। इंटरव्यू बोर्ड के सभी सदस्य ऐसे नहीं होने चाहिए जिन्होंने बॉडी लैंग्वेज में व्यवस्थित परीक्षा दी हो। हालांकि वे कार्य अनुभव के माध्यम से दिमाग पढ़ने में सक्षम होंगे। शरीर हमारे बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन ये हमेशा हमारा ज्ञान नहीं होता है। शारीरिक भाषा में ये सभी शारीरिक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। अंगों की हरकत, चेहरे के भाव, आंखों की हरकत, बैठने, खड़े होने, चलने, छूने, सिर छूने के कुछ विशेष रूप, ये सभी बॉडी लैंग्वेज के शब्द और भाव हैं। उनके सचेत अवलोकन और विश्लेषण के माध्यम से हम दूसरों के विचारों को उचित तरीके से जान सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वह व्यक्ति सुखी होता है या दुखी? क्या वह वास्तव में हमारी बातें पसंद करता है या वह सिर्फ दिलचस्पी रखता है? उसे हमारी मौजूदगी अच्छी लगती है या नहीं? उसकी मनोदशा या तो समरसता की होती है या कलह की, प्रेम की या शत्रुता आदि की। बॉडी लैंग्वेज के सुझावों से बहुत सी बातें आसानी से समझी जा सकती हैं। बॉडी लैंग्वेज पूरी दुनिया में लोगों की आम भाषा है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक व्यक्ति अल्बर्ट मेहरबियन, जिन्होंने आमने सामने साक्षात्कार में शरीर की भाषा के महत्व पर शोध किया, उसके निष्कर्ष इस प्रकार थे। दैनिक जीवन में बॉडी लैंग्वेज में हमारी उम्मीदें 55% हैं। ध्वनि की विशेषताओं के आधार पर ध्वनि 38% है, 7% शब्दों पर आधारित है। बॉडी लैंग्वेज जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अच्छे अभ्यास और अनुभव से ही आप सुधार कर सकते हैं। चूंकि हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, हम उन 7 ताकतों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे पास हैं। एक, वो जो स्वयं के हाव भाव के संकेतों के बारे में स्पष्ट प्रभाव डालता हो। यदि आवश्यक हो तो इसका उपयोग उन्हें संशोधित करके दूसरों के साथ हमारी अपेक्षाओं से अवगत कराने के लिए किया जा सकता है। 2, इसका उपयोग अन्य लोगों की बॉडी लैंग्वेज की व्याख्या और प्रतिक्रिया करने के लिए किया जा सकता है। 3, इसका उपयोग उन अपेक्षाओं को पूरी तरह से समझने के लिए किया जा सकता है जो शब्दों के साथ और बिना शब्दों के की जाती हैं। 4, हम बॉडी लैंग्वेज संकेतों के माध्यम से जो संदेश भेजते हैं, वे हमें ये समझने में मदद कर सकते हैं कि दूसरों में क्या प्रतिक्रिया पैदा हो रही है। 5, अपने स्वयं के संकेतों, सही और गलत अनुभवों के आलोक में हम उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं जहां हमें लगता है कि हमें सुधार करने की आवश्यकता है और जहां हमें लगता है कि हमें सुधार करने की आवश्यकता है। 6, जब हम दूसरों के संकेतों को समझते हैं तो हम उनकी प्राथमिकताओं का अनुमान लगा सकते हैं और किसी भी समाज में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसके अनुसार अपने व्यवहार को अनुकूलित कर सकते हैं। 7, ये हमारे अवचेतन की आंतरिक प्रेरणाओं को भी बाहर ला सकता है और उन्हें जहरीला बना सकता है।